हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SGVN लिमिटेड के बारे में, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। शेयर में आज मॉर्निंग में देखा जाए तो एक बड़े हाइस पर ये खुल रहा था, 155 रुपये के करीब था, लेकिन बाद में गिरावट शुरू हो रही है यहाँ पर और अभी 150 से नीचे जा चुका है। ऑलमोस्ट 2% की तेजी अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक बड़ी अपडेट भी यहाँ पर निकल कर आई है। एक बड़ा ऑर्डर मिला है इनको गुजरात से, बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो भैया बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर आई है, 58-59% का ग्रोथ है। और देखा जाए तो इंट्राडे में एक दिन ये 175 रुपये पर भी गया था और बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। लग रहा था कि थोड़ा बहुत करेक्शन ये दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आज एक खबर आई 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट को लेकर जो कि गुजरात में इनको मिला है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये 2% की तेज़ी दिखाता नजर आ गया आज यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इनके 5 साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब खूब पैसा बना है, खूब पैसा बना है यहाँ पर। और जो तेज़ी आई है वो पिछले एक साल में ही आई है। यहाँ पर अगर देखो लंबे समय से ये आपको इसी रेंज के आसपास मिल रहा था, कोई तेज़ी नहीं थी। जो तेज़ी बनी है वो यहाँ पर वो पिछले 6 महीनों में कह लो कि वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट बेस का देखोगे तो भाई साहब 2010 से लेकर कोई मोमेंटम नहीं था, कुछ नहीं था। अभी तेज़ी यहाँ पर आई है एकदम से। अभी अगर आप देखोगे तो जो सरकारी कंपनियां हैं वो आंधी की तरह दौड़ रही है, चाहे वो रेलवे की बात करें, चाहे वो सरकारी बैंकों की बात करें जो अभी भाई साहब अच्छी खासी रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं, या फिर सरकारी पावर कंपनियों की बात कर लो आप यहाँ पर, वहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार आई है। इवन आप ऑयल कंपनियों की बात कर लो, इंडियन ऑयल से लेकर भारत गैस या हिंदुस्तान के आप देख लो, सॉरी भारत गैस नहीं, BPCL आप यहाँ पर कह लो, HPCL कह लो, वहाँ पर ONGC भी देख लो, तो शानदार तेजी देखने को मिल रही। सरकारी कंपनियां कुछ अलग ही मूड में है। अब वो पता है हर लोग जा जाके ढूंढ रहे कि कौन सी कंपनी सरकारी है जो अभी भी दौड़ नहीं रही है, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इवन जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है, MMTC जैसी कंपनी भी, वो भी पैसा डबल कर चुकी है। तो ये देखने को मिल रहा है। MTNL जो भाई साहब चल भी नहीं रही है वो भी भाग रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा कमा रही है तो उसमें तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी ही रहेगी। और देखो यहाँ पर जो आज की तेज़ी जिसने कंट्रीब्यूट करी है उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इनको मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से, और जिसकी कुल कीमत अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ के आसपास की है यहाँ पर। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ये कह सकते हैं कि 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इनको मिलता हुआ नजर आया है, और जिसके चलते आज के दिन में तेजी है। वरना एक्चुअली में मुझे लगता है कि अगर ये खबर नहीं होती तो यहाँ पर आज आपको 2% का डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिल जाता। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो तेज़ी आई है वो टेम्पररी तेज़ी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सांस लेने के लिए रुकना ज़रूर चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की, तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तकरीबन 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और बाजार जस्ट अभी खुला है। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखो सरकारी कंपनियां भाई साहब खूब चर्चा में है और सरकारी कंपनियां खूब ट्रेंड में है। बड़े पैमानों पर लोग ढूंढ रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बार फिर से मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि सरकारी कंपनियों ने किस तरीके से अच्छा परफॉर्म करा है, उन्होंने वो खुद बताया भी है। और कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट उसी को आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मुद्दा भी बनाएगी, और उसके लिए सरकारी कंपनियों का और ज़्यादा चलना भी ज़रूरी रहेगा। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, SJVN को लेकर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। 10% लोग कह रहे हैं यहाँ पर होल्ड करो, लेकिन मेरी बाई करने की रिकमेंडेशन अभी इस लेवल पर कतई नहीं है, क्योंकि देखो यार महंगा ये हो चुका है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन की तरफ भी चले जाओगे तो इसका जो P रेशो है वो 56-57 पर पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी महंगा है ये सेक्टर P 31-32 के मुकाबले। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। अगर आप इनके फिनेंशियल्स की तरफ नज़र करोगे तो कंपनी डेफिनेटली, अगर आप इनके फिनेंशियल देखोगे तो ग्रोथ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ 22 से 23 के मुकाबले देखने को मिला, लेकिन 21 के मुकाबले नहीं था, क्योंकि 2021 में भाई साहब खूब पैसा बनाया था इन्होंने। इवन 2020 में भी अच्छा खासा इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही था, जो 2023 में भी नहीं है।
लेकिन क्वार्टरली मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और बेहतर होती हुई नज़र आए इनके लिए। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर है कि इनका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में कम रहा है। इवन इनका जो नेट इनकम है वो भी पिछले 5 सालों में कम रहा है। और इवन इनका जो मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। पहले इनका जो मार्केट शेयर था वो 13.28% का था, जो घट के अभी 9.74% पर आ चुका है। तो मार्केट शेयर भी इनका कम हो रहा है, ये एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी चेंज करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए बेनिफिशियरी हो। और अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में खूब पैसा इन्होंने बनाया था, अच्छे खासे रेवेन्यू भी देखने को मिल रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर के नंबर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जैसे आएंगे उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 81.85% की है, जो पहले 86.77% हुआ करती थी। मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स यहाँ पर बेचे हैं। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ओएफएस के जरिए शेयर बेचती रहती है, और यहाँ पर भी इन्होंने बेचा है। जिस तरीके से एनएचपीसी में अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने तकरीबन 3.5% का स्टेक रिलीज करा है 66 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जो एनएचपीसी अभी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी अपना स्टेक थोड़ा बहुत रिड्यूस करने के लिए आएगी, तकरीबन 3.5% ही होगा ये, और आएगी ज़रूर ये, और अच्छा खासा पैसा भी लेके जाएगी यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी शेयर ने बहुत अच्छा पैसा कमा कर दिया भी है। 4.25% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1.72% डोमेस्टिक के पास है, 1.68 एफआईस लेकर बैठे हैं। अच्छे खासे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूँगा कि देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर के मिलाकर 10.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 6.40% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। अदर पार्टीज 4.10% पर है। एक अच्छी बात यहाँ पर जो देखने को मिली वो मुझे यहाँ पर एफआईएल्स के देखने को मिल रही है। अगर आप देखो तो एफआईएल्स इससे पहले लगातार बेच ही रहे थे, ठीक है, सितंबर तक 0.91 पर आ गए, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि दिसंबर में एफआईएल्स ने खूब खरीदारी करी, 1.68% पर चले गए। इवन म्यूचुअल फंड्स भी देखो तो भाई साहब म्यूचुअल फंड्स ने भी बड़ी खरीदारी करी है, 4.14% से बढ़कर 4.25% पर आए हैं। डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी, 1.61% से बढ़कर 1.72% पर आए हैं। एफआईज ने भी बहुत बड़ी खरीदारी करी हुई है यहाँ पर, तो बेचा है रिटेल इन्वेस्टर, और अदर्स ने यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर जहाँ थे वहीं पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर तो कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है, और आने वाले टाइम में जो पावर डिमांड है, कंजम्पशन है, वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पैसा पे करेगी बिजली कंपनियों को, और जो कंपनियां उस सेक्टर में काम करेगी डेफिनेटली उसको अच्छा खासा फायदा होगा ज़रूर आने वाले टाइम में। और उसमें से एक SJVN भी है, और उनमें से एक NHPC भी है। NHPC में हालांकि तेज़ी नहीं आई है, पिछले 2 दिन से ये स्टेबल हो रखा है, और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात होती है SJVN को लेकर, तो देखो मुझे लगता है कि आज यहाँ पर जो आपको तेज़ी देखने को मिल रही है 2% की ही सही, उसकी वजह जो इनको ऑर्डर मिला गुजरात से वही इसकी वजह है। अगर नहीं होती ये खबर तो ये भी आपको शायद 1-1.5% के डिक्लाइन पे ट्रेड होता नजर आ रहा होता, और यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा यहाँ पर बाय करने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, और अगर वो बनेगा तो खरीदारी के मौके भी यहाँ पर बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर लगती नहीं है, ये मेरा मानना है। और अगर आप खरीदारी भी करो यहाँ पर, अगर 10-12% अगर यहाँ से करेक्शन आता भी है तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और SJVN और NHPC दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।